अरे शिशुपाल सोचेला अपन मनावा लजिया लागिली। वाह। अब पूरा करी ही राजा यार मनावा लजिया लागले। दोस्तों साथियों, मैं बैजनाथ गंवार लोक राग चैनल पर आज पुनः उपस्थित हूं आप सबके बीच। आप सब जानते हैं कि यह लोक राग चैनल लोक विधा, लोक कला, लोक संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए है। हमारा उद्देश्य हमारे लोक में उपस्थित तमाम लोक कलाकार, लोक कवि, लोक गायक लोगों से साक्षात्कार, उनसे बातचीत, उनके अनुभव, उनके विचार इकट्ठा करके लोक संस्कृति को मजबूत, सुरक्षित और संवर्धित करने का हमारा उद्देश्य है। उसी क्रम में आज हमारे बीच बहुत प्रतिष्ठित बिरहा गायक बड़े भाई धनंजय यादव जी हमारे बगल में हैं। आप मऊ जनपद के गोठा गांव के गोठा कस्बा है, मुरादपुर के आप मूल रूप से रहने वाले हैं। और आपका एक बड़ा परिचय यह है कि आप अपने समय के वरिष्ठ गायक आदरणीय रक्षा यादव जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, हमारे बिरहा जगत के जो शीर्ष गायक लोग रहे हैं, रामदेव, गुल्लू, हीरा जी, उस पीढ़ी के गायकों में रक्षा यादव जी शुमार रहे। आकाशवाणी से उनके गीत हम लोग बचपन में सुनते रहे। आप उनके वंशज हैं, उनके आप सगे भतीजे हैं और उनसे ही जहाँ तक मेरी जानकारी है कि आप गायन विधा में उनसे ही आपने सीखा, उन्हीं के संरक्षण में आपने गाना शुरू किया। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आपके विचारों के साथ साथ आपके जो लोक कला की यात्रा है, लोक गायन की यात्रा है, उसके साथ साथ हमारे इतने बड़े लोक गायक आदरणीय रक्षा यादव जी के बारे में भी आपके माध्यम से हम लोग जान पाएंगे। तो मैं धनंजय यादव जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और चूंकि आप के बारे में मैंने जो कुछ बताया, जो मुझे जानकारी थी, आप स्वयं उपस्थित हैं, तो आपसे पहला प्रश्न मेरा यही है कि आपने गाना कब शुरू किया? सबसे पहले तो आपको और आपके परिवार महान बिरहा की हस्ती रहे, आपके पिताजी को प्रणाम करते हैं और आपको भी प्रणाम करते हैं। और यह लोक राग जो चैनल है जी, इस पे जितने दर्शक देखेंगे सबको मेरे तरफ से प्रणाम है, धनंजय यादव के तरफ से, ताकि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में आप बताएं। बहुत बहुत आभार जी। तो अब मैं पुनः प्रश्न पे आता हूँ कि आपकी जो गायकी कब शुरू हुई, आपने मंच पर कब गाना शुरू किया? मेरी गायकी मार साहब जब मैं बचपन में ही कक्षा 1-2 में पढ़ रहा था। अच्छा। तो चूंकि परिवार में बिरहा गाना बजाना का माहौल था, मेरे बड़े चाचा जी तो हमारे पिताजी कलकत्ता रहते थे। अच्छा। और उनसे बड़े थे हमारे बड़े पिताजी रक्षा यादव जी। तो वह गाना बजाना का माहौल था, जमाना था उनका। उस समय मेरा बचपना था तो सुनना और उसमें बैठकर वो लोग रियाज करते थे घर पे, तो डेली बैठना उठना उसमें, अब वो एक मेरी उसी तरफ झुकान हो गया। संस्कार में आपको मिल गया गायन, तो एक लाइन सुनता था। और उस समय प्राइमरी स्कूल में, आप तो अध्यापक हैं, प्राइमरी स्कूल के बाल सभा होती थी जी, उसमें जाकर मैं एक लाइन अपना सीख करके वही चिल्लाता था, गाता अच्छा अच्छा। क्या सुनाते थे आप? जो वही एक लाइन इधर उधर बिरहा का आ गया, बचपना था, कहीं से भी एक लाइन याद करके और उसी में गाते जो आप थे घर पे सुनते थे, जी वही आप विद्यालय में सुना देते थे। तो जाहिर सी बात है कि आपको वहाँ तालियां मिलती रही होंगी। एकदम एकदम एकदम।
तो आपका उत्साह और बढ़ा होगा। एकदम, एकदम। असल बात है, अगल-बगल बारात वारात भी आती थी। जी, तो जी। जैसे मेरा बचपना था, मेरी आवाज़ मतलब बचपना की आवाज़ थी। हुँ, अब जो बारात-वारात आती थी, उस समय नाच-वाच चलता था बारात में ना, हुँ। नौटंकी-वोटंकी जी, लोग जी, करते जी। थे। तो ज्यों मैं पहुँचता था कि अरे आगल, आगल, आगल उनका लइकवा, अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो खड़ा करा देते थे लोग। तो एक आध लोग गीत हमारे चाचा जी दिए थे हुँ, हुँ। गाने-वाने के लिए, तो मैं उसको गाता था अपना। तो जैसे उस समय जो आप सुनाते रहे हों, अगर उसमें से कोई एक आध लाइन मेरे आपको याद। जीवन की सबसे पहली गीत जी। वो चाचा जी ही मतलब कि ये 1-2 लाइन बताए हमको गाने के लिए। मेरी हुँ। पहली गीत थी वो। जी, जी। वो जैसे वो एक कहे कि मने एक जानी बूढ़ रहलन, हुँ। तो अपने बारे में वो सोच रहे हैं कि मतलब शरीर हमारा अइसन हो गइल है। तो एक बार ये सोचते थे कि एक बार मेरा बचपना आ जाता। तो उसी टाइप के गीत मुझे दिए थे। हुँ, हुँ। अरे कबेर यौरी हमरो अरे औती बालपनवा एक बेर यौरी हमरो वाह, वाह! अब बाबूजी के कान्हे चढ़ के अरे मेला घूमे जैती वाह! अरे लौटत के बेरिया लियोती घून घूनवा एक बेर यौरी हमरो अरे औते बालपनवा एक बेर यौरी हमरो। ये मेरे जीवन की पहली गीत थी। वाह, वाह, वाह! तो अ, उसके बाद आप गाना शुरू कर दिए। मंच पर चाचा जी के माध्यम से ही आए होंगे? जी, जी, जी। असल बात है चाचा जी के साथ एक कोरस करते थे, हुँ। गोठा के ही थे। अच्छा, अच्छा। चाचा जी का कार्यक्रम लगा था मेरा आसाम, सिलीगुड़ी में। जी। तो चूँकि कुछ हम इसी तरह झाम-वाम बजाते थे, अपना बैठकर रियाज़ लोग करते थे। हुँ, हुँ। तो अब वह टिकट-विकट उसका निकल गया। हुँ, अब जाना था, जिस दिन जाना था उसी दिन कहा कि मैं नहीं जाऊँगा। हुँ। तो एक हमारे मतलब उनको गुरु की तरह मैं मानता हूँ, सुबरन प्रसाद जी हैं, अच्छा, अच्छा। जो लखनऊ सचिवालय में क्लर्क हैं। हुँ, वह कहे कि अरे! इससे अच्छा वो धनंजय के लिया ला, हुँ, झाम-वाम ठोक दी, हो जाई। हुँ। तो पहली बार मैं अपनी मतलब लाइफ़ में सिलीगुड़ी गया अच्छा, अच्छा, अच्छा। और वहाँ चूँकि लड़का था अभी, तो चाचा हमको गवाते थे। हुँ। जब गवाते थे तो इतनी भीड़ हो जाती थी, लोग कहते थे कि लइकवा गवाओ, लइकवा गवाओ, लइकवा गवाओ। वाह! बहुत मतलब बहुत अच्छा लगा उस समय जी, जी, जी। और एकदम रुझान हो गया बिरहा की तरफ ही आप मेरा। एकदम जुड़ गए। जी, जी, जी। तो अच्छा चूँकि आपने अब बिरहा में आपका प्रवेश हो गया था जी, जी, जी। और आप की परमलोक पारिवारिक परंपरा में जी, बिरहा जी, जी। रही। जी। मैं आपसे जानना चाहूँ कि बिरहा क्या है? क्योंकि बहुत से हमारे श्रोता दर्शक ऐसे हैं, जी, जी। आज के युवा बच्चे हैं, जी। जो तमाम दूसरी तरह के गीत गान जी, जी, सुनते जी। हैं, तो उनको यह पता ही नहीं कि बिरहा क्या है? बिरहा विधा मास्टर साहब आप तो उस परिवार से हैं, आपके परिवार में आपके पिताजी महान कवि आज भी हैं। जी, जी। और उस ज़माने में जब हम लोगों का मऊ जिला आज़मगढ़ जिला में था, जी, जी। तो बिरहा विधा को जैसे यहाँ के लोग तमाम आज़मगढ़ के, मऊ, बलिया पूर्वांचल के हुँ, अच्छे-अच्छे हुँ। कलाकार जी। जो भी बिरहा गाते थे, तो बिरहा में हर रस, हुँ। श्रृंगार रस, करुण रस वीर रस सब चीज़ें मिलती थी। जी, जी। तरह-तरह के जैसे धोबियउआ, लचारी, कहरवा, आल्हा, पहपट, खड़ी, झूमर छंद, चौक, टेरी सारी चीज़ें बिरहा में समावेश थी। जी, जी। और बिरहा ऐसी विधा थी, आज भी है कि लोग जो समाज में घटित होती है घटना या रामायण, महाभारत जो मतलब मतलब कहीं से भी बिरहा हुँ, हुँ। लोग अपना लिखवा करके, ला करके समाज में परोसने का काम करते थे। उस कहानी को लोग सुनते थे। जी। उससे यह होता था कि समाज में गलत काम नहीं करना चाहिए। समाज में कोई ऐसी मतलब ऐसा चीज़ नहीं करना चाहिए। लोग उस बिरहा से तो प्रस्तुत तो करते थे कहने अपना। का मतलब ये है कि आप इस बात को मानते हैं कि समाज की सोच को ठीक करने में, जी, जी, जी। समाज को अच्छा बनाने जी। में बिरहा का बहुत बड़ा बहुत योगदान है? बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। बिरहा फ़िल्मी दुनिया तक पहुँचा। वाह! रामदेव, बुल्लू, हीरा दादा यह लोग फ़िल्मी दुनिया तक पहुँचाए, ऊँचाई तक ले गए बिरहा को। जबकि उस ज़माने में हमारे मतलब हम बच्चे थे,
तो 10-10 किलोमीटर लोग पैदल ढोलक हारमोनिया टांग कर लेकर घूमते थे। हरदी पर भी रहा हो जाता था, 150 मिल जाता था। जी, हम एक बार टेरी पकड़ने गए थे गाय की, जी, जी। तो उस समय ₹2 रेट था। वाह! तो ₹2 पर रात भर उस गाय का मैं टेरी पकड़ा। वाह, वाह! तो ₹2 सुबह को मिला हमको। तो आज का बिरहा, वह बिरहा था। उस समय के जो लोग थे, जो लोग गायक थे, जी, जो बिरहा के कलाकार थे, वो बिरहा को जीते थे। एकदम, यानी एकदम, बिरहा एकदम, को एकदम। आत्मसात कर जी, लिया था। बिरहा को बचाने के लिए उन्हें पैदल चलना जी, पड़े, जी, भूखे गाना जी, पड़े, बिना पैसे के गाना पड़े, जी, कुछ भी त्याग कुर्बानी करनी पड़े, उन लोगों ने किया। एकदम, एकदम। आज के जो बिरहा गायक हैं, जी। उनके अंदर मुझे लगता है कि वह बात नहीं रही। आज बिरहा वो गा ही नहीं रहे हैं। अच्छा। बिरहा आज हो ही नहीं रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ। ये मेरी बात सभी लोग सुनेंगे जी, जी। और जो भी सुनेंगे कमेंट करिएगा आप लोग। हुँ, हुँ। आज कोई गायक बता दीजिए जो बिरहा गाता हो। अच्छा। कोई गायक बिरहा गा ही नहीं रहा है। कुछ लोग हैं, वो अभी जैसे दुर्जन चाचा हुए हुँ। और परशुराम जी चले गए इस दुनिया से, बेचा राजभर जी चले गए, हैदर अली जुगनू चले गए, और राम अवध जो आजमगढ़ बंगाल टाइगर थे, वो लोग सारे लोग धीरे-धीरे चले गए इस दुनिया से। जी, जी। और जो लोग मतलब आज के जो बिरहा गायक हैं, उनसे बिरहा से मतलब नहीं है। हुँ। कुछ नहीं, बिरहा बिरहा हो ही नहीं रहा है। बिरहा में जो झूमर छंद, जो चौक, जो ककारा, जो बंदिश जो होना चाहिए, वो चीज़ें खत्म हो गई हैं। मतलब एक तो ये बात हुई कि जो बिरहा को बहुत हल्के में लेते हैं जी। लोग, कि बिरहा गँवारों का गाना है, बिरहा देहातियों का जी, गाना जी, जी। है। तो आप यह कह रहे हैं कि बिरहा में ऐसा नहीं था, बिरहा में छंदों का प्रयोग एकदम, होता था एकदम। पहले, जी। और अब जो बिरहा हो रहा है उसमें छंदों का प्रयोग कम हो गया है या लगभग नहीं हो रहा है। नहीं के बराबर मत कहिए, एकदम है ही नहीं। किसी का बिरहा उठाकर देख लीजिए, अगर झूमर छंद क्या होता है, चौक क्या, आज के कलाकारों से पूछ दीजिए हुँ, हुँ। कि झूमर छंद क्या है, चौक क्या है, बंदिश क्या है, उनको मालूम ही नहीं है यह चीज़। वो उससे मतलब है वह बिहार की गीत आई और तमाम ऑर्केस्ट्रा गाने वालों की गीत आ रही हैं, उनको ले करके वो लिख रहे हैं। चैनल वाले भी लोग हैं, हुँ, हुँ, हुँ। चैनल वाले भाइयों से मेरा गुजारिश है, निवेदन भी है, लोग कलाकारों को लिख रहे हैं कि ये ट्रेंडिंग स्टार हैं। हुँ, हुँ। या कोकिला स्टार हैं, तमाम वह चैनल वाले उनको एकदम लगा दे रहे हैं। क्या है, गीत बिरहा की नहीं गा रहे हैं, लिख रहे हैं बिरहा स्टार। हुँ। और जबकि वो बिरहा आजकल गा मार नहीं रहे हैं। साहब, मैं जब बिरहा सीख रहा था, हुँ। मैं सन 90 में अपनी पार्टी बना लिया। अच्छा। मैं बिरहा दंगल गाने लगा, जी, जी। सारे लोगों से गाया। जी। तो एक बिरहा की भूमिका लिखे थे रामा कवि गाजीपुरी। हुँ, हुँ। तो जो आज लोग भूमिका लिख रहे हैं, देखिए वह लिखे थे कि नारी ही नर को जन्म देती जग में, वाह! सुमन स्नेह सजाती है नारी, हुँ। नारी के उर में है बसते रामायण, महामाया जग में कहाती है नारी। वाह! नारी नजर सर से बेधे जिगर को मोहब्बत का मलहम लगाती है नारी, नारी से कोई नहीं पार पाया भटकते को राह बताती है नारी। वाह, वाह, वाह! क्या तो यह बात! लेखनी भी गजब लेखनी थी उस जमाने में, जो लोग भी लिखते थे। जी, जी। कवि थे स्वर्गीय चंद्रिका कवि, सूरश्याम कवि, वियोगी, तमाम लोग ऐसे, कुछ लोग हैं अभी। अच्छा, आपका कौन-सा अखाड़े से आपका जी, ग मैं जुड़ा गणेश हुआ? अखाड़े से। आप गणेश अखाड़े जी, से मेरे जुड़ा हुआ। चाचा जी गणेश अखाड़े से गाते थे और तो मैं गणेश उस अखाड़े में तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा चर्चित कवि कोई हुए तो वो चंद्रिका जी जी, हुए। चंद्रिका जी तो हुए। चंद्रिका कवि से आपकी मुलाकात है? जी नहीं, चंद्रिका कवि से मेरी मुलाकात नहीं है। जी, जी। वो जब मतलब कि मैं बिरहा-उराह के क्षेत्र में आया तब तक पता चला। मैं पिताजी से ही, बड़े हुँ, हुँ, पिताजी हुँ, से हुँ, पूछा हुँ। तो कहे कि चंद्रिका जी मर गए। जी। तो हमारे पिताजी स्वर्गीय रक्षा यादव रामा कवि के गीत गाते रामा थे। जी के। रामा कवि जी, गाजीपुर, जी, जी। केशव कवि, रामा कवि, ये लोग अच्छे लेखक थे। जी। रामा कवि तो हैं अभी, केशव अच्छा, कवि नहीं हैं। अच्छा, अच्छा। और उस ज़माने में अगर कहीं बिरहा होता था, हुँ। साउंड वाले लोग मतलब लाउड स्पीकर, एक ही माइक टाँग दिया जाता था। एक ही माइक पे पूरा कैचिंग था सब लोग और वह रास्ते भर बाजा लेकर जाता था, भैया कहाँ जा रहे हो? लोग पूछते, अरे फलाने जगह बिरहा है। लोग माइक वाले दूर-दूर को देख के ही लोग जान जान जाते थे जाते कि थे कि कहीं बिरहा है। कार्यक्रम जी, है, जी, प्रोग्राम है। जी, एकदम, एकदम, एकदम। आजकल तो जितने कलाकार हैं सबके पास साउंड है और एकदम, सब एकदम, चीज़ें हैं। एकदम, हर व्यवस्था लेकर चल रहे हैं ना। जी, जी, जी। अब जैसे कलाकार हो गए अ, बुरा मत मानिएगा, वैसे ही आज के जो कवि और लेखक हैं, जो वो भी गीत हो। लिख रहे हैं, वो जी। अभी एक एक ढल गए। गायक और लेखक
एक दूसरे के पूरक हैं। जी। गायक के बिना लेखक अधूरा है, लेखक के बिना गायक अधूरा है। लेकिन आज की लेखनी और पहले वो जो लिखते थे लोग, उनकी लेखनी बहुत धरती आसमान का अंतर हो गया है। अच्छा, बिरहा में यूँ तो किसी भी गीत में जहाँ कोरस होता है, जी, जी, जी। तो उसको आमतौर पर हम लोग टेरिहा या जी, टेरी जी, जी। कहते जी, हैं। जी। तो पूरे गीत को दोहराया जा रहा है वो सब टेरी है। जी, जी, जी। लेकिन बिरहा में एक एक ऐसा मुकाम आता है जिसको लोग कहते हैं कि ये टेरी लग गई। जी, तो कोई ख़ास टेरी जो आप को पसंद हो जी, आपके गीतों में, जी। कोई एक 1 या 2 कोई टेरी आप सुना दें, कैसे टेरी पहले होती थी और कैसे अब हो रही है? क्या फ़र्क पहले है? टेरी में जैसे बिरहा का पूरा निचोड़ ही टेरी थी, अच्छा, अच्छा। भूमिका बाँधी जाती थी। उसके बाद टेरी लिखा जाता था। तो टेरी अगर सुन लिया कोई तो वो जान जाएगा, अगर समझदार होगा कि इस बिरहा जी, में जी। क्या है। जी, जी, एकदम, एकदम। जी, जी, जी। तो कोई टेरी अ, बहुत पुराने बिरहा लिखे थे स्वर्गीय चंद्रिका जी का, जी। स्वर्गीय रामदेव दादा, हुँ। उसको गाए थे अच्छा, और बुल्लू उसका जोड़ दिए थे, बुल्लू अच्छा, दादा। अच्छा, अच्छा। तो उसकी टेरी थी बिरहा की, अरे सवारी मरी कमला रनिया, वाह! सुंदर सती मनु प्रीतम के गरवा डारी, सवारी मरी कमला रनिया। वाह, वाह, वाह! उस जमाने में वो मतलब यह बिरहा बहुत चला। जी, जी, जी। और रामदेव की आवाज में जो रामदेव का एक समय हम लोग बचपना में देखे थे, पत्ता-पत्ता उनका गाना बजा। वाह! माने लोक बिरहा के सर्वाधिक लोकप्रिय गायकों में शीर्ष स्थान पर रामदेव जी एकदम, एकदम। को आप मानते हैं। जी, जी। मुझे लगता है आप ही नहीं, बिरहा से जुड़े हुए चाहे श्रोता हों, चाहे लोक कलाकार हों, जी, लोक गायक हों, दूसरे अखाड़ों के भी कलाकार हों, गायक हों, मुझे लगता है कि सारे लोग सभी लोग रामदेव जी को कालजयी एकदम, और एकदम। सर्वोत्कृष्ट और शीर्ष पर मानते हैं कि रामदेव जी जैसा कोई नहीं हुआ आज तक। जी, और एक नया फैशन आजकल आया है सम्राट लिखने का, सम्राट कहलाने का कि बहुत से कलाकार कोई किसी को बिरहा सम्राट लिखता है, कोई जी, किसी को बिरहा सम्राट जी। लिखता है और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो स्वयं को ही अपने से ही सम्राट लिख लेते हैं। तो आप सम्राट-वम्राट नहीं लगाते हैं नहीं, अपने नहीं, नाम में? नहीं, मुझे ये सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं रहता है। मुझे जहाँ तक मुझको चाहने वाले लोग, जी। मुझको सुनने वाले लोग और हर लोगों का एक समय होता है। सम्राट लिखना ज़्यादातर सम्राट वो ना जो गायक लिखता हो या चैनल जो लगाते हैं, चैनल जो चलाते हैं लोग, वही लोग वो वही ज़्यादा। वह लोग किसी को भी सम्राट बना देंगे। अब तो ये फैशन हो गया है, कुछ गायक बिरहा जगत के ऐसे हैं जो 4-5 चैनल वालों को साथ में लेकर चल रहे हैं हुँ। और वो क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, सब वो अपना सोशल मीडिया के चलते वो सारी चीज़ अपना हाइलाइट होने के लिए डालते रहते हैं अपना। लगातार वो जी, जी। यूट्यूबर लेके चलते हैं साथ में। यूट्यूबर लेकर चल रहे हैं। जी, 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 जी। कितने गायक तो ऐसे हो गए हैं कि अपना खुद का चैनल बना लिए हैं। हुँ। तो वो भी अपना चैनल बना करके अपना जो कुछ भी लिखना, पढ़ना अपना उस चैनल पे करते रहते हैं। तो आप चूँकि 90 के जी, से ही गा रहे हैं और जी, हम लोग आज बातचीत कर रहे हैं जी, 2026 में, जी, तो ऐसे लगभग 35-36 जी, वर्ष जी, हो गए आपको बिरहा गाते जी। हुए। तो बिरहा के किन शीर्ष गायक-गायिकाओं के साथ आपके दंगल हो चुके हैं? बिरहा के मान लीजिए पुराने लोगों में जी। जो लोग भी थे, तो पुराने लोगों में तो जैसे रामदेव चचा हुए, बुल्लू दादा हुए। हुँ, ये हुँ। जब मैं हाई स्कूल में पढ़ रहा था तब उन लोगों को बचपना में रहा था, तो देखा-ओखा था। जी। लेकिन उसके बाद हमारे यहाँ मऊ जिले के हुँ, हमारे सबसे प्रिय रहे हुँ। स्वर्गीय बेचन भैया, जी। परशुराम यादव जी बलिया जी, जी, जी। और फिर ओम प्रकाश भैया बिहार से। इन जी, लोग जो लोग भी थे इस पीढ़ी के लोग, सबके साथ आपका सबके बिरहा साथ हुआ। मैं गाया और सबसे पहले और इन लोगों के साथ गाया भी और सबसे अगर किसी से मुझे डर लगा हुँ, बिरहा जगत में, जी। तो परशुराम यादव जी से। अच्छा, हाँ, क्यों? परशुराम यादव जी इतने पढ़े लिखे थे जी। और बिरहा में चूँकि परशुराम चचा का कोई जोड़ नहीं था जी। और बिरहा वह मतलब गाते थे
तो ऐसा लगता था कि जैसे एकदम फिल्म की सीन चल रही है। अच्छा, अच्छा। इतना खूबसूरत शब्दों का उच्चारण और अश्लीलता नाम की कोई चीज नहीं। बिरहा क्या होता है, तो वो बिरहा गाते थे। तो आप ये मानते हैं कि रामदेव के बाद माने रामदेव जी तो अपने स्वर और अपने गायकी के अंदाज से जी, शीर्ष पर हैं, लेकिन अगर बिरहा को व्याकरणीय जी, दृष्टि से, क्लासिक दृष्टि से अगर किसी कलाकार ने बिरहा को ऊँचाई दिया, जी। बिरहा का सम्मान और मान बढ़ाया, तो परशुराम जी उसमें अपने-अपने फन के सभी लोग माहिर। जी, जी, जी। रामदेव चचा अगर बीर रस के कलाकार थे, तो बुल्लू दादा भी कलाकार श्रृंगार रस हाँ, के थे। तभी तो उनका उनका जोड़ होता और रहा हीरा होगा। चचा आवाज़ के जादूगर थे। जी, जी। सभी लोग हैदर अली जी न मुसलमान होकर के भी रामायण महाभारत के महान ज्ञाता रहे। हुँ, अच्छा, और सभी लोग मतलब अलग-अलग, लेकिन परशुराम चचा की पढ़ाई-लिखाई और शब्दों का जो उच्चारण था, वो अलग था। वह अलग था। जी, जी। उनके जैसा स्टेज का सबसे बड़ा माहिर अगर बिरहा जगत में कोई है, आज भी वैसा नहीं पैदा हुआ। बेचन राजभर जैसा कोई गायक पैदा ही नहीं हुआ, स्टेज का उतना बड़ा माहिर कलाकार। अच्छा, अच्छा, अच्छा। एकदम। जी, जी। और दूसरा ये कि बिरहा का जो आप पुराने दौर का इतिहास या जी। जो कुछ आपने 30-35 सालों में अनुभव किया है, जी, जी। देखा है, जी। तो अब जो आज हम जिस मुकाम पर हैं जी। और आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि अब जी। के जो कलाकार हैं, वो ज़्यादातर बिरहा गा ही नहीं रहे हैं, जी, जी। कुछ 2-4 लोगों को छोड़ दिया जाए जी, तो। जी, जी। तो दूसरी बात यह भी मैं देख रहा हूँ कि आजकल बिरहा जो है यूट्यूब चैनल पर ही ज़्यादा चल रहा है, जी, जी, जी। गाया जा रहा है, सुना जा रहा है। अ, तो बिरहा के कार्यक्रम अब कम हो रहे हैं। लोग बताते हैं कि धनंजय यादव को लोग इतना चाहते थे, जी, जी। पूर्वांचल में एक जी। दौर था जी, आपका जी, जी। कि आपसे वो लेकर के डेट लेकर के कि आप कब खाली हैं, जी। लोग अपना शादी-विवाह रखते थे। जी। अब वो पहले जैसी बात में कमी आई है। बहुत, बहुत कमी आ गई है। बहुत सारे जो कार्यक्रम होते थे वो कम हुए, जी। ऐसा क्यों है? ऐसा है, पब्लिक जो बिरहा सुनती थी, हुँ, वह बिरहा अब होना बंद हो गया। जी। और सबसे बड़ी बात है, एक-दूसरे को देख करके हुँ, बिरहा कलाकारों में हुँ, एक-दूसरे को देख करके अब हाई-फाई बन गया। असल बात है, कोई कलाकार स्कॉर्पियो ले लिया, हुँ, कोई कलाकार मतलब गाड़ी-भाड़ी सब लेकर के अपना हाई-फाई बनाने का मतलब हुँ, सबसे मुख्य कारण यह था कि समय से ना पहुँचना। जी। आपने प्रोग्राम लिखवाया है कि मेरे बारात में 7 बजे आकर कार्यक्रम शुरू कर दीजिएगा कलाकार लेट और पहुँचते 10 हैं। बजे पहुँची, 11 बजे पहुँची और कहीं-कहीं ऐसा होता है कि कलाकार पहुँचबे नहीं किए। ओह! तो कुछ लोगों का यह मोह भंग हुआ। हुँ, और सबसे बड़ी बात, पहुँचे, एक महिला कलाकार, एक जेंट्स कलाकार पहुँचे, वह कुछ और गा रही है, कुछ और गा रहे हैं बेचारे। तो बिरहा से धीरे-धीरे लोगों का अब दुराव होने लगा। पहले लोग बिरहिया को खोजते थे। जी, जी। मान अच्छा लीजिए कि जैसे आपके पास आए, बिरहा सट्टा लिखवाए, बयाना दिए गए। जी, अब वो समय खत्म हो गया है। अब कला अब खुद बिरहियवे खोजत हों कि भैया हमार कहीं कार्यक्रम करवा दा, आ ना कहीं तो मोटरसाइकिल लेके दौड़त हों चारों चौहद्दी। कहीं प्रोग्राम लग कहीं जाए। प्रोग्राम मिल जा, 1000, 500, 200, 400 पा गइलन। अब फिर कई फैशन चल गया ना। अच्छा एक बात और करनी है जी, कि पहले बिरहा पुरुष लोग गाते थे, जी, बाद में इसमें महिला कलाकारों का आगमन हुआ। जी, जी, कुछ लोगों ने इसे बुरा समझा, वो आज भी उसकी आलोचना करते हैं कि महिलाएँ बिरहा क्या गाएँगी और ये वो। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं बिरहा जगत में महिलाओं का प्रवेश जो है, जी, वह ठीक रहा। उनके आने की वजह से कुछ बिरहा थोड़ा और लंबे समय तक खींच गया, वरना और पहले ही ये दम तोड़ दिया होता, खत्म हो गया होता। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या लगता है कि महिला गायकों का आना कैसा रहा? नहीं, नहीं, अच्छा देखिए, वो मातृशक्ति हमारी हैं और बराबर का दर्जा मिला है। हुँ, तो सबसे बड़ी बात है, महिलाएँ जो बिरहा जगत में आईं, हुँ, हुँ, तो शुरुआत में जो लोग आईं, जैसे गीता त्यागी, हुँ, विद्या भारती, हुँ। अनीता राज, कविता कृष्णमूर्ति, तो इन लोगों का स्टेज प्रोग्राम सुनिए कभी, जी, जी। चाहे यूट्यूब पर देखिए, चाहे कहीं भी स्टेज प्रोग्राम, अगर हुँ, मान लीजिए आप तो गीता त्यागी पता नहीं अब गाती हैं कि नहीं गाती हैं, कभी-कभी आती हैं मंच पे। जी, जी, लेकिन इन लोगों का जो तैयारी था, जी, जो बिरहा का बेस होता है, जी। बिरहा का जो उतार-चढ़ाव होता है,
वह गीता त्यागी में था, हम्म। अनीता राज में था, कविता की स्मृति में था, इन लोगों में था, वह चीजें थी। ये लोग सीख के आए और इन्होंने बाकायदा इन लोग बिरहा के और यह लोग जो आई, जी यह जम कर बिरहा गाई। और वाह जो मर्द गवैया थे, गीता त्यागी से जब बिरहा होता था तो तनी कमजोर अगर बिरहा गायक है तो ओकर पसीना छूटे लगत रहल, वाह या तो लोग बैठा देते थे। जी 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 गीता त्यागी आई जब बिरहा में तहलका मचा दिया। जी जी। अच्छा, बिरहा की जो आज की गायिकाएं हैं उनमें से कुछ लोग बहुत ज्यादा डांस भी स्टेज पर करने लगी हैं महिला होते हुए। तो अब बिरहा गायिका नहीं ना है, उनको जो बिरहा गायक कहे तो वो बिरहा के बारे में जानता ना हो। और बिरहा गायक भी कुछ पुरुष लोग ऐसे हैं जो बहुत नृत्य करते हैं बिरहा गाते हुए। उनके अपने तर्क हैं कि हमको नाचने आता है तो हम करते हैं, आपको भी आता हो तो आप नहीं नहीं नहीं, करिए। नाचने की बात नहीं, नहीं बिरहा एक विधा ऐसी है, जब पहपट पे मामला आता है, आल्हा पे मामला आता है, खड़ी पे मामला आता है, हम्म। तो उस समय करेजा का बल लगता है ना बिरहा गाने में, जी जी जी। दमकसी लगती है। और आपके अंदर दमकसी नहीं है तो बिरहा गायक आप है ही नहीं है। अच्छा, आपने अभी पहपट, आल्हा और खड़ी का जिक्र जी किया, तो मैं एक-एक लाइन पहपट और खड़ी हमारे दर्शकों को जो बिरहा कुछ नहीं जानते, ऐसे नए लोग जो जुड़ेंगे, देखेंगे, तो पहपट कैसे गाया जाता है और खड़ी कैसे गाई जाती है? एक बिरहा मैं गाया हूँ अभी मार हाँ, साहब। जी, जी। देखिए मैं पहपट सुना रहा हूँ उसका। अच्छा, अभी अभी रिकॉर्डिंग हुई है अच्छा, अच्छा, अच्छा। हरिओम चैनल पे। क्या नाम है बिरहा वो? मस्ती पर है वो विराम मेरा। मस्ती जी पर। जी। अच्छा, अच्छा। देखिए पहपट, हाँ, पहपट जो होता है, जी, जी। अरे शिशुपाल सोचेला अपन मनावा लजिया लागिली, वाह! अब पूरा करही राजा यार मनावा लजिया लागले। वाह! एकदम कसी लगती है। जी। हाथ बढ़ा के राजा टोबे, अरे सब भर लिया नरवा हो, आशा पर फिरल पानी, तर तर का भेजिया रवा हो। अब न मिलल जवानी के उठाना वाला जिया लागिली, अब मालूम ही जरा मिली गईली, अरे जनन मालू जिया लागिली। यह पहपट ये होता है। पहपट है। जी। और अगर खड़ी लगे तो खड़ी कैसे होगी? खड़ी तो खड़ी के लिए भी भाई पहपट से बिरहा चढ़ जाता है, जी, जी। और उस बिरहा जब पहपट से चढ़ जाता है तो उसके बाद क्रमशः क्रमशः चढ़ता जाता है। चढ़ता वीरोचित भाव एकदम एकदम उसमें आता है, गायक और पूरी टीम जो है वो वीर भाव में हो एकदम जाती है, वीर एकदम रस में हो जाती है। एकदम एकदम एकदम। और उस समय भाई अब मान लीजिए कि जब बिरहा चढ़ा हुआ है, बिरहा में हर रस मिलता है, वीर रस का भाव है, जी, जी, जी। तो भाई अब उसके बाद अब करेजा सिकोरे लगभग तो ना काम चली। जी, 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 जी। हाँ, एक बिरहा मैं गाया हूँ, हुँ, उसकी एक लाइन मैं बता रहा हूँ। जी, जी। अरे रोवे लेके जारवा बिखरी गए सपने, हुँ, कैसे दे हम महुरावा बिरन के अपने। वाह! ये पंधारी इसको बोलते थे लोग, पंधारी पंधारी चाचा वाला लग गई। पंधारी गायक थे। हाँ, तो वह गाते थे, पंधारी लोग बताते हैं, हम लोग तो सुनकर ही जी, ये जी। हुए। जी, जी। तो पंधारी लास्ट में लोग बोले कि पंधारी दादा वाली लग गई, जी, 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 जी। तो लास्ट में वो अपना पंधारी गा करके वहीं छाप मार करके अपना समाप्त कर देते अच्छा, थे। ये कह रहा था कि आपको मैंने देखा है कि अक्सर आप जो है अपने मंचों पर बिरहा शुरू करने से पहले जब आप लोग तमाम कलाकार अपना मिजाज बनाते हैं तो आप पूर्वी से मिजाज बनाते हैं। कोई पूर्वी की एक लाइन हमारे श्रोताओं को आप सुना दें, कोई भी पूर्वी जो आपको याद हो। अ, पूर्वी तो बहुत है मार साहब, जी, जी। और पूर्वी गाने का मैं शुरू से ही शौकीन रहा। जी। जब मेरा बचपना था तो नाच उच जब आवे अगल बगल के गांव में, जी। तो हम जाते थे, लोग कहें कि आगल 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 तनी खड़ा करा दे दुल्हन छपरहिया गाओ, जी। तो हम गाते थे उसको। जी। तो एक लाइन मैं गाया था आज। हुँ। अरे खटिया कपटिया ढाके, अरे खटिया कपटिया ढाके, अरे कहेली विपतिया तोहर माटी लागो। वाह, वाह, वाह! अरे सैया जाकी भैल कलकतिया तोहर तोहर माटी माटी लागो। लागो।
अच्छा धन्य भैया, चलते चलते एक आखिरी सवाल जी। कि पूर्वी और छपरहिया दो गाना दो विधा है कि एक विधा दो है? विधा है। अलग अलग है। पूर्वी पूर्वी अलग। अलग है, छपरैया अलग है। असल बात है आज सबका समावेश भी रहा है। हाँ, बिरहा में तो सब आ जाता है, सब आ कव्वाली जाता भी है। है, जी। गजल भी है, तमाम तरह की धुनें भी मैं हैं। जब गोरखपुर रेडियो स्टेशन से, मैं हुँ। वीआई का कलाकार हूँ रेडियो स्टेशन का, अच्छा, अच्छा। दूरदर्शन का भी। जी, जी, जी। तो गोरखपुर रेडियो स्टेशन से जब रेडियो का ज़माना था, हुँ, उस समय मैं इंटरव्यू जब दिया, हुँ, तो कहा कि चैता गाओ, हुँ, तो मैं चैता गाया। तो वो डायरेक्टर कहा कि चैती गाओ। हुँ। चैती। जी। तो हमको मालूम नहीं था कि चैती क्या चीज़ होती जी, है। जी, जी। तो फिर कहा अच्छा ठीक है चैती नहीं गा पाओगे तो घाटो गाओ। हुँ। तो ये भी मालूम नहीं था चूँकि बिरहा के कलाकार हम थे। जी, जी, जी। तो वो फिर उसके बाद हँसने लगा, कहा कि अच्छा कोई मेला वाली गीत सुना दो। हुँ, तो मेला वाली गीत एक लाइन मैं गाया। हुँ। अरे कहवा के खाया रे चुनावा, अरे कहवा के हूँ पान, कहवा के टिकुली, अरे लीला रवा मारे हो जान, कहवा के टिकुली। वाह, वाह! तो एक लाइन गाए, उसी पे पास हो गए। आजीवन भर अब तो रेडियो कोई सुनता ही नहीं है। तो आप तो रिकॉर्डिंग भी नहीं अब होती नहीं, होगी? अब रिकॉर्डिंग नहीं होती। मऊ दूरदर्शन था तब रिकॉर्डिंग होती थी, अब तो हुँ, वहाँ भी रिकॉर्डिंग बंद हो गया है। सारी चीज़ें किए, टी सीरीज़ तक गाए। अब यह हरिओम स्टूडियो है। हुँ, हुँ। कम से कम 10 वर्षों से लगातार मैं यहाँ गीत गाता हूँ। और आपका, बैजनाथ यादव जी का, जितेंद्र बाबू का, हमारे अभिमन्यु यादव का, यह परिवार ऐसा है कि बहुत सम्मान मेरा करता है। अच्छा एक चलते-चलते चूँकि आप इतने वरिष्ठ गायक हैं, जी। हालाँकि देखने पे वरिष्ठ नहीं लगते हैं, आपने बहुत कम उम्र में जी। गायन शुरू कर दिया था, तो इसलिए गायन की दृष्टि से आप वरिष्ठ हैं, जी। बाकी तो अभी आप अरे! उम, ठीक-ठाक माशाअल्लाह हैं। जी। तो ये कि बिरहा को बचाया कैसे जाए? जिस बिरहा ने आप ही ने अभी कहा जी। कि समाज को बेहतर बनाने में, समाज को अच्छा सोचने में, समाज को सही संदेश देने में बड़ी भूमिका अदा किया, जी। वह बिरहा अब स्वयं खतरे में है। जी। तो उस बिरहा को बचाने के लिए लोक कवियों को, लोक गायकों को और समाज के लोगों को क्या करना चाहिए? कैसे हम देखिए, बिरहा को बिरहा बचा सकते बचाने हैं? के लिए बिरहा के कलाकार ही इसको बिरहा को बचा पाएँगे। कलाकार बचा पाएँगे। हाँ, जनता बुलाती है, आपके दरवाजे पर पहुँचे, तो लोग कहते हैं कि ये फलाने पार्टी के गायक हैं, तो कोई कहेगा ये फलाने पार्टी के गायक हैं। हुँ, कुछ हुँ। लोग पहुँच कर अब भाई मरल मना फलाने के बाबूजी वहाँ जाके कहिए कि फलाने के तरफ से, पार्टी के मुखिया की तरफ से नमस्ते प्रणाम हुँ, ठोकत हुँ, लोग। हुँ, हुँ। तो कुछ लोग पार्टी वाइज़, जो कि बिरहा के कलाकार, बिरहा हर बिरादरी के लोग सुनते थे। जी, जी, चाहे जी। वो ठाकुर हो, चाहे भुइयार हो, चाहे लाला श्रीवास्तव, बढ़िया सभी लोग। जी। लेकिन अब पार्टी वाले जो गायक हो गए हैं कि मैं फला पार्टी का हूँ, मैं फला पार्टी का हूँ, तो भाई अब मान लीजिए कि कोई कह रहा है कि मैं इस पार्टी का, तो काहे को अपने दरवाजे पर फला पार्टी को बुलाएगा? तो मतलब बिरहा के जो कलाकार हैं, उनको इस पार्टीबाजी से बचना चाहिए। एकदम बचना चाहिए। हम कलाकार हैं, कलाकार का मतलब सबका, जी, जी, जी। कलाकार का मतलब सबका। और जब कलाकार पार्टी वाइज़ हो जाएगा, तो भाई अब वो या तो भाई उ उस पार्टी का जो रहेगा बुलाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और और क्या संदेश देना चाहेंगे? और यह कहेंगे कि जो भी बिरहा के लेखक कवि हैं, हम लोगों के समय में एक-एक कवि के पास 10-10, 20-20 चेला शिष्य रहते थे। जी, एक ही गाना पूरे अखाड़े में चलता था हमारे साहब। जी, आप तो आपके पिताजी परम आदरणीय बालेदीन कवि जी, जी। और उनको प्रणाम मैं करता हूँ। वह तो महान कवि हैं, आज भी हैं। माता रानी उन्हें स्वस्थ रखे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आजकल कवि लोगों की भी बड़ी भूमिका हो गई है। जी। हम गणेश अखाड़े के कवि हैं, तो पहले यह होता था कि गणेश अखाड़े के कवि दूसरे अखाड़े के कवि को, दूसरे अखाड़े के गायक को बिरहा नहीं देते थे। जी, जी, न उनकी गीत वहाँ जाती थी, जी। पकड़ा जाता था। अखाड़े-अखाड़े वाइज़ हाँ, चलता अखाड़ा था। वाइज़ चलता था। अब वह कवि लोग सारी चीज़ को खत्म कर दिए हैं। हुँ। किसी को भी हाँ, दे किसी देंगे। को भी दे दिए। कुछ कवि ऐसे हैं कि वो पूरे सबहर लिखते हैं, जी। उनसे कोई मतलब नहीं है। जी, जी, जी। और तो यह भी कारण बन गया। बिरहा में जो अश्लीलता बढ़ रही है, जी। जो उसमें हमारे बिरा भोजपुरी के जो ऑर्केस्ट्रा के कलाकार हैं, जी।
जो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय आजकल हैं, जो डांस वगैरह जी, करते हुए रील-वूल बना रहे हैं, गा रहे हैं। जी। तो उनके गानों को लेकर के बिरहा में ज़्यादा प्रयोग लोग कर रहे हैं और तमाम मंचों पर तो रात भर वही बिरहा के कलाकार भी उन्हीं गानों को दोहराते रह जा रहे हैं, बिरहा हो ही नहीं रहा है। तो बिरहा को अश्लीलता से कैसे, फूहड़पन से कैसे बचाया जाए? बिरहा बिरहा अलग चीज़ है ना। जी, बिरहा ऑर्केस्ट्रा नहीं हो सकती जी, और ऑर्केस्ट्रा बिरहा नहीं हो सकता। जी। ऑर्केस्ट्रा आपके दरवाजे पर होगा, तो यह समझिए कि अब जो शरीफ सज्जन परिवार है, तो ऑर्केस्ट्रा अपने दरवाजे पे कराता नहीं, इतना हुँ, फुहड़पना हो गया। बिरहा के कलाकार वो चकाचौंध जो देख रहे हैं कि मतलब फलाने स्कॉर्पियो से चलने लगी, फलाने फॉर्च्यूनर से चले, हाइये क के वो फॉर्च्यूनर ले ले। कुछ लोग तो इस चीज़ में लगे हैं कि मतलब जल्दी से वायरल हो जाए हम। माने उनको बिरहा से कोई प्रेम कोई नहीं मतलब है। नहीं है। उनको ना बिरहा बचाने से प्रेम है, ना अपनी लोक कुछ संस्कृति नहीं, से कुछ नहीं। प्रेम है। वो सिर्फ़ पैसे के लिए पैसे के लिए। कुछ भी करने के लिए तैयार है। एकदम, कितना एकदम, भी एकदम। गंदा गाना हो, कितना भी अश्लील गाना हो, किसी भी तरह का हाव-भाव प्रकट करना हो, वो उसके लिए तैयार हैं। और एक कुछ दिन में हमको तो यह लग रहा है कि बिरहा उस पायदान पर नए कलाकार जो आज के हैं ले जाएँगे कि धीरे-धीरे लोग अपने दरवाजे पर बुलाना एकदम बुलाना बंद कर देंगे। तो फिर उसमें कैसे बचाया जाएगा इसको आखिर? बिरहा को बचाने के लिए बिरहा कलाकार, कवि और कवि के साथ-साथ यह जो आजकल की जो गायिकाएँ हैं, हुँ, जो हुँ, मुस्कुरा देती हैं मंच पर चढ़ कर के, बिरहा हो गया। हुँ। हम गाए कंगन काढ़ा कलकत्ता क कटकर धनिया का होई, खलकत है खलखीरी से गोरी तोहके खरदायल, गंध गुलाब गांधीनगर से तोहरा खातिन आयल, घुघरू घर अंदर झलकावत नवल घरनिया का होई। उसका मतलबे नहीं उसको मालूम है। उन्होंने कुछ सीखा कुछ नहीं नहीं, कायदे से, बस ऐसे ही गा रही हैं। कुछ नहीं। वह 4 बिरहा शुरुआत में अपना मिल गया कहीं से, कोई दे दिया, उसी बिरहा को मरते दम तक गाएँगी सब। तो आपका यह कहना है संदेश कि बिरहा के कलाकार बिरहा को गंभीरता से लें, जी, पहले ठीक से सीखें, जी, बिरहा के जो कवि हैं, जो घरानों के जी। कवि हैं, वह लोग भी गंभीरता बरतें और बढ़िया लिखें, अच्छा लिखें, तब जाकर के जनता पुनः बिरहा को सम्मान देगी और बिरहा कलाकारों को एकदम, महत्व एकदम, देगी। एकदम बिरहा जैसे मान लीजिए कवि जी जो लोग हैं, जी, ठीक है, सबको पैसे की ज़रूरत है। तो 10-20 कलाकारों को जो अपने अखाड़े के हैं, उनको कह दी भाई दें बिरहा और उनसे इस कह दें कि भाई कम से कम उनका भी तो पेट पर्दा है। हाँ, जी, जी, जी। अब ये थोड़े ना बाकी बँसवारी में जाके लिखे लगे हैं। जी, आ जी, ओकर बाद लिख के चुपचाप दुआरे पे बैठल हैं, ₹10 अगर ज़रूरत पड़े तो भीख माँगे के पड़े। सही बात। उनको भी ज़रूरत है पैसे की। तो एक बना ले रेशियो कि भाई एक बिरहा का मैं इतना लूँगा और मैं जो चाहिए वो बिरहा मैं लिख दूँगा। जी, लेकिन जी। अपने अखाड़े में रहे हुआ बिरहा। अब मान अखाड़े से लीजिए जो बिरहा मैं गा रहा हूँ, उसका जोड़ आपको लिख करके वही कवि दे दिया। जी। तो मैं तो शान से कहूँगा कि यह जोड़ मास्टर साहब के पास है नहीं। हुँ। तो मैं गाया और तब देखे कि वही कवि लिख कर आपको तैयार करके वो दे दिया कि तो लीजिए गाइए। इसीलिए आजकल जोड़ वाला भी काम हो वह नहीं सब रहा है। खत्म हो गया। हुँ। नहीं तो एक ज़माने में जगन्नाथ यादव देवरिया के वो वैसा कोई शायरी गाने वाला था ही नहीं। जी, जी। गाए थे 900 कबूर खनाई 1600 मरनवा, गड़ायल केकर पहिले तनवा। जी। हमरे बाप से भी रहा उतरल कहना ये रक्षा बतावा, कौआ कितना दिन तक रहला राम के पेटवा में ना। वाह! तो ये सब सारी चीज़ें थी। हम शुरुआत में हम भी गाए शायरी बिरहा। माने पहले के जो बिरहा गायक थे, बिरहा जी। कवि थे, वह ज्ञान पर ज़्यादा जोर देते थे। एकदम, एकदम, एकदम। कि उनके पास नॉलेज कितना हो, मुझे लगता है जनता यही देखना चाहती थी कि ज्ञान के मामले में कौन-सा गायक जो है वो ज़्यादा बड़ा है, एकदम, महत्वपूर्ण है, एकदम। समृद्ध परशुराम है। चचा भी वह गाते थे, बिरहा का जोड़ देते थे। जी, जी, जी। बेचन राजभर जी भैया थे, वह भी जोड़ देते थे। रामदेव, बुल्लू, हीरा, रक्षा ये सारे लोग जी, 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 जी। आजमगढ़ के तमाम ऐसे पुराने कलाकार आपके पिताजी रहे, तमाम लोग रहे, गाना का जोड़ देते थे लोग। अच्छा बिरहा के कलाकार या हर विधा के कलाकार आजकल नशे के चक्कर में झंझट में आ गए हैं। बहुत सारे लोग बिरहा गाने जाते हैं, तो नशा करके जाते हैं। जबकि पुराने कलाकारों में हमने उनका जी, जी। इंटरव्यू लिया था, जी। तो उन्होंने कहा कि मैंने उनसे पूछा कि आपका गला इतना सुंदर जी, कैसे है? जी। तो उन्होंने कहा मैंने आजीवन कोई नशा नहीं किया। मैं आपके बड़े पिताजी आदरणीय स्वर्गीय हुँ। रक्षा यादव जी के जी। बारे में जानना चाहता हूँ कि उनका जीवन कैसा था? उनका आहार विचार कैसा था आपकी नज़र में? हमारे बड़े पिताजी रक्षा यादव जी अ,
सबसे बड़ी बात है वह मसाला नहीं खाते थे। अच्छा अच्छा। हमारा 2 खंड का मकान, एक पुरानी मकान खपड़ा की थी, जी। उसमें मतलब हम औरतें रहती थी, आजी-ओजी हमारी। हम्म। तो उसमें जब खाना-वाना उसी में बनता था, एक मतलब कोठी थी एक बगल में, तो उसमें हमारे पिताजी रहते, एक कोठरी में पूरा डायरी-वायरी सब कुछ, पूजा-पाठ दोनों टाइम पूजा करते थे, सुबह-शाम दोनों। अच्छा अच्छा। हाँ, और उनको डेली भाई पर डे कम से कम 2 लीटर दूध चाहिए। वाह। और फिर उसके बाद 2 रोटी खाते थे, फिर उसके बाद सब्जी अपने हाथ से बनाते थे, चावल-ओवल, दाल-ओल उस घर से आ जाता था, लेकिन सब सब्जी वो अपने हाथ से सब्जी खुद बनाते। हाँ, बनाते थे। नमक, मिर्चा, लहसुन, बस। बस इतना ही डालकर खाते थे, नशा कोई आजीवन किए ही नहीं। तो पुराने लोग इसलिए भी उनका गला और उनका कला इसलिए बहुत आज भी लोगों के लिए गुणग्राह्य है कि एकदम, एकदम। उन्होंने जी, संयम रखा अपने एकदम, एकदम जीवन में, संयम रखा। मर्यादा रखी अपने जीवन में, जी, और नशाखोरी की तरफ नहीं गए, जी। चारित्रिक चरित्रहीनता की तरफ मुझे लगता एकदम, है एकदम, कि एकदम। नहीं गए लोग। तो इसीलिए आज भी वो लीजेंडरी हैं, आज भी पुराने कलाकारों को लोग सुनते हैं, चाहे वो रामदेव जी हों, हीरा जी हों, बुल्लू जी हों, जी, रक्षा जी हों, बेचन जी हों, उनके गाने, या हैदर अली जी हों, उनके गाने जो भी उपलब्ध हैं कैसेट पे या चैनल्स पे, यूट्यूब जी, जी, चैनल्स पे, जी। तो वो नहीं है दुनिया में, लेकिन लोग आज उनको सुन रहे हैं। एकदम, एकदम और सुनते हैं। जो नए कलाकार हैं वो आज हैं, वो गा भी रहे हैं, लेकिन वो उनको लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं सबसे उतना। बड़ी बात है मास्टर साहब, जी जी। मैं एक ही कलाकार का बिरहा मतलब बड़े भैया ओम प्रकाश यादव जी, जी जी। एक सुक्खू का गाए थे, आवारा बेटा करके, वो ऑडियो चला था, हम्म। ऑडियो के ज़माने में, और वह घर-घर बजा बिरहा। हम्म। तमाम लोग लिखते हैं कि ट्रेंडिंग स्टार हैं, तो सम्राट हैं, तो महासम्राट हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ करके दर्शकों से पूछना चाहता हूँ कि कोई ऐसा गवैया आप लोग बताइए जिसका बिरहा ट्रेंड में चले। जी बिरहा ट्रेंड में चलता हो, जी जी। उसको माना जाएगा कोई ट्रेंडिंग स्टार सही है। बात है, वो लटका झटका जो अरे ऑर्केस्ट्रा भाई, वालों का। बिहारी कलाकारों के गीत उठा करके हमने गा दिया, तो वो बिरहा तो है नहीं, सही बात। वो तो ऑर्केस्ट्रा की गीत है। बिल्कुल वो बिल्कुल। ऑर्केस्ट्रा की गीत एक लाइन, अब वो चाहे ट्रेंड में चल जा और चाहे वो मिलियन में चल जा, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो तो बिरहा है नहीं। सही बात। लेकिन अपने आप को जो लोग ट्रेंडिंग स्टार लिखते हैं, सम्राट लिखते हैं, महासम्राट लिखते हैं, मैं निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि कोई ऐसा कलाकार आप लोग चैनल में मतलब कि कमेंट करके बताइए चैनल पे कि कोई ऐसा कलाकार आप लोग बताइए जो जिसका बिरहा ट्रेंड में चलता हो, बिरहिया का। इस समय तो मुझे लगता है कोई नहीं। तो कैसे ट्रेंडिंग स्टार हुआ, क्या चीज के लिए? सही बात। अब खेसारी की गावल गीत वह फलाने गा देना तो वो चल गए, तो वो समर हाँ, सिंह, पवन सिंह, कौन कौन लोग, तो तमाम वो लोग लोग। बिरहिया नहीं ना है। जी जी जी। उन्हीं के गीत बिरहा गायक उन्हीं गा के रहे गीत हैं। आज बिरहा में गा रहे हैं। सही बात। नाच हो रहा है, तो बिरहा नहीं है, भड़ुआगिरी हो गया है, बदल दिया। बदल खुद दिया गया कलाकार है। इसके एकदम लिए जिम्मेदार है। एकदम कलाकार जिम्मेदार हैं। अच्छा, एक प्रश्न और है कि आपने बहुत दंगल गाया जी, होगा, तो कोई आपके जीवन का ऐसा दंगल जिसमें कुछ खास बात हुई हो, कोई संस्मरण आपको याद हो? बहुत दंगल गाया, हम टिकट पर भी बिरहा गाए, यहीं आपके सैदपुर अमानी में मेरा टिकट पर बिरहा हुआ था, रामदरस कवि करवाए थे। अच्छा और अच्छा। पूना, बम्बई हर जगह मैं जाकर गाया। जी जी जी। और सबसे बड़ी बात, मैं एक बिरहा गाया था मार साहब, ऑडियो के जमाने में। वो बिरहा आर सीरीज से निकला, यस सीरीज से निकला, रामा कंपनी से निकला, सोनोटोन से निकला, मैक्स से निकला, कम से कम 4-5 कंपनियां उस बिरहा को चलाई। एक मेरा ही बिरहा? एक ही बिरहा। अच्छा। और वह बिरहा इतना विवादित कहानी थी, गोरखपुर का बौठा कांड, आप लोग चैनल पर देखिएगा, जो सुन रहे हैं भाई, जो सुने होंगे लोग वो जानते होंगे। अच्छा। वह कम से कम कुछ नहीं तो 7 या 8 कंपनियां जो कैसेट वाली निकाली उसको, और उसमें ऐसी कहानी थी, चूंकि भाई पेपर में तो निकला नहीं था, लोगों के सुने सुनाई, कुछ लोग बताए इस तरह उस तरह, मैं लिखवा तो दिया था, रोचकता लिखवा थी। दिया। जी जी। और उस कहानी में जो पात्र थे, तो कई जगह हमको घेर कर बड़ी गाली दी, बड़ी गाली दी।
माने बिरहा गा के आपने सम्मान भी पाया, अपमान जी भी जी, पाया। बड़ी गाली दिए लोग। उस समय मेरी एक लाल रंग की हंटर गाड़ी थी, मैं चलता था उसी से। जी जी। रुकवा करके रुद्रपुर के पास एक पिडरा घाट है, हम्म। वहीं रुकवा कर बड़ी गाली दिए लोग। एक बारात में मतलब बंदूक तान दिए लोग। वाह। तो उसमें का एक बदमाश था, अब तो मर गया बेचारा, इस हम्म दुनिया में नहीं है। हम्म। वो कहा कि साले अगर यही ना रहते तो को गोली मार देती। वाह। तो ऐसे ऐसे बहुत उतार चढ़ाव हमने देखा। और बहुत, अब कितना बतावें अनुभव। अब आजकल के कलाकारों को मुझे किसी को सुनने का मन नहीं करता है। मैं अगर गीत भी सुनता हूँ तो आप जैसे कलाकार कुछ गीतें गाते हैं तो अच्छा लगता है। भोजपुरी या भोजपुरी है ना, जी जी। तो भोजपुरी की जो गीतें आती हैं वो अच्छा लगता है। कुछ दुर्जन चाचा हुए, चाहे परशुराम चाचा की गीतें, बेचर राजभर की, रामदेव दादा, बुल्लू हीरा दादा, हैदर अली का, इन लोगों का, राम कैलाश यादव जी का, इन लोगों का गीत मैं कभी कभी सुनता हूँ। अच्छा, जी आज भी लगता है कि जैसे वो जीवित हैं। जी जी जी। तो हमको अच्छा लगता है। आज के कोई कलाकार ऐसा बिरहा जगत में है ही नहीं कि जिसका बिरहा हम लोग सुने और जिसका मतलब बिरहा सुन करके लगे कि मेरे ये बिरहिया है। बहुत रोचक जानकारी आपसे मिली। जी एक लंबा अनुभव आपके पास है तमाम कलाकारों के बारे में, अपने पूरे गायन की जो आपकी बिरहा की यात्रा है उसके बारे में आपने विस्तार से बताया। आपने हमारे लोक राग चैनल के लिए समय निकाला, जी हम बहुत बहुत आभारी हैं। और हम प्रकृति से प्रार्थना करते हैं कि वह आपको 35 साल आप गाए हैं, गा चुके हैं 35-36 साल, और हम चाहते हैं कि 35-36 साल, 40 साल आप और गाएं, ऐसे ही एकदम एकदम, हमारी आपका शुभकामना आशीर्वाद है। है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। लोक राग चैनल से जुड़े हुए तमाम दर्शक साथियों से अनुरोध करता हूं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारा सहयोग करें। लोक संस्कृति, लोक कला के संरक्षण संवर्धन में आपका सहयोग जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिरहा के लोक राग, इस पर जो भी भैया देख रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा, आप सबको प्रणाम करते हुए, कि मेरा बिरहा अगर सुनना आप चाहेंगे तो बिरहा मस्ती चैनल पे, हरिओम म्यूजिक पे और AUP टॉप म्यूजिक पे मिलेगा। आप एक बार सुनिए, आशीर्वाद दीजिएगा। अगर बात करते में कोई गलती हो गई होगी तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा आपसे। बहुत बहुत आप सबको प्रणाम। आदरणीय बैजनाथ यादव जी मास्टर साहब को प्रणाम, आपके पिताजी को प्रणाम, सबको प्रणाम करते। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।